हेलो बच्चों, आज से हम लोग टेस्ट पेपर 12 सॉल्व करते हैं। चैप्टर नेम है डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो आप लोगों के मन में हमेशा एक डाउट रहता है, सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल लेते हैं। आपने के पास 1 kg एप्पल है। 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई? 20 रुपीज़ हो गई। तो अगर आपसे बोला जाए एप्पल केजी को अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए, सपोज़ करिए यहाँ पे 2 kg हो गया, तब यहाँ पे कितने रुपीज़ आ जाएंगे? 40 रुपीज़। यानी केजी को आपने डबल कर दिया तो रुपीज़ भी आपके क्या हो गए? डबल हो जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी अगर एक यूनिट की वन यूनिट अगर आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी यूनिट भी आपकी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो इसी तरह के क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक। एक यूनिट अगर इंक्रीज़ हो रही तो दूसरी भी यूनिट अगर इंक्रीज़ होगी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक यूनिट आपकी डिक्रीज़ हो रही तो दूसरी भी यूनिट क्या होनी चाहिए? डिक्रीज़ होनी चाहिए, तभी क्या बोलेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। या फिर दोनों यूनिट इंक्रीज़ होनी चाहिए या फिर दोनों यूनिट डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो इसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब आते हैं इन्वर्स पे। सपोज़ करिए आपके 5 वर्कर्स आप लाए हैं। 5 वर्कर्स कितने डेज़ में वर्क करते हैं? सपोज़ करिए 20 डेज़ में वर्क कर लेंगे। 20 डेज़ में अगर वर्क कर लेंगे तो अगर आपने क्या किया? वर्कर को इंक्रीज़ कर दिया 5 से, अगर 8 वर्कर आपने कर दिया, अगर वर्कर की यूनिट अगर आपने इंक्रीज़ होगी तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएंगे? आप बताइए। अगर वर्कर आपने इंक्रीज़ कर दिए तो नंबर ऑफ़ डेज़ क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सपोज़ करिए यहाँ पे 15 डेज़ हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतने जल्दी काम ख़त्म होगा, उतने डेज़ कम लगेंगे। तो इस तरह के, यानी अगर एक यूनिट इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी यूनिट डिक्रीज़ होगी। इस तरीके का प्रोपोर्शन क्या बोलेंगे? इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे? इन्वर्स प्रोपोर्शन। यही हमें यहाँ पे अब करते हैं हम क्वेश्चन आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है 350 बॉक्सेस कैन बी प्लेस्ड इन 25 कार्टन। यानी बॉक्सेस कितने हैं? 350 बॉक्सेस हैं। और कार्टन मतलब होता है जो बड़े बड़े बॉक्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्टन बोलते हैं। बॉक्सेस मतलब ये छोटे छोटे बॉक्स हुए, ये छोटे छोटे बॉक्स, और कार्टन मतलब बड़ा एक ऐसा बॉक्स जिसमें सारे स्मॉल बॉक्सेस को रखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कार्टन। यानी 350 बॉक्सेस जो हैं 25 कार्टन्स में रखे जाते हैं। तो कह रहा हाउ मेनी बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस होंगे जो 16 कार्टन्स में रखे जाएंगे। अब देखिए यहाँ 25 कार्टन्स हैं। 25 कार्टन्स कितना हो गया? 16 कार्टन। यानी कार्टन्स को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो आपके बॉक्सेस भी क्या होंगे? डिक्रीज़ होंगे। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले इसमें हम टेबल बनाते हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस। फिर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कार्टन्स। नंबर ऑफ कार्टन्स। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 350 बॉक्सेस हैं। ठीक। और कार्टन्स हैं कितने? 25 कार्टन हैं। फिर कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस, हमें बॉक्सेस नहीं पता तो हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। कार्टन्स कितने हैं? 16 कार्टन हैं। देखिए पहले 25 कार्टन से अब 16 हुए, यानी वह यूनिट क्या कर रहे हैं? कार्टन्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो बॉक्सेस भी क्या होंगे? डिक्रीज़ होंगे। ठीक। फिर इसको आपको प्रोपोर्शन में लिख लीजिए, यानी 350 अपॉन 25 इक्वल होगा किसके? x अपॉन 16 के। अब इसको सॉल्व करना है तो इसकी कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 350 मल्टीप्लाई 16 हो गया इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 25। ठीक। अब 350 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 25 कैसे आया? 25 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे। 5 से करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और एक 0 हो गया। 5 से करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 6 7 2 हो गया, 5 4 ज़ा 20, कितना हो गया? 20 हो गया। अब 16 की मल्टीप्लाई 14 से करते हैं तो यहाँ पे 16 लिख लिया, यहाँ पे 14 लिख लिया, यानी 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 और 2 ऐड कर लिया 6 हो गया, और 16 1 ज़ा 16 हो गया। ये आपका 4, ये 2 और ये आपका 224, कितना आ गया? 224। और हम आए क्या हैं? बॉक्सेस आए हैं, यहाँ पे लिख देंगे 224 बॉक्सेस।
यही क्या आ जाएगी, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आपने क्या किया था, कार्टन्स को डिक्रीज़ किया था, तो बॉक्सेस भी 350 से कितने हो गए 224, कितने हो गए 224। यानी ये यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक्स की वैल्यू यानी 224 बॉक्सेस क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द कॉस्ट ऑफ 140 टेनिस बॉल इज़ 4900 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 डजन सच बॉल्स। कह रहा है 140 बॉल्स की कॉस्ट कितनी है, 4900 रुपीज़। तो कह रहा है 2 डजन मतलब होता है 1 डजन में 12 होते हैं, तो 2 डजन मतलब यानी 12 2 ज़ा 24 बॉल्स हैं आपके पास, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी ये आपसे से को निकालना है आपको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बनेंगे, टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले टेनिस है तो लिखेंगे नंबर ऑफ टेनिस और कॉस्ट, ठीक, नंबर ऑफ टेनिस और कॉस्ट। कितनी टेनिस हैं, 140 टेनिस हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है, 4900 रुपीज़ कॉस्ट है, ठीक। फाइंड द कॉस्ट, आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, कितनी, 2 डजन में कितनी बॉल्स होती हैं, यानी 1 डजन में 12 और 2 डजन में 12 2 24, यानी 24 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी। ये देखिए टेनिस जो है बॉल्स क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, 140 से 24 हो गई, तो कॉस्ट भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। कॉस्ट भी डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि कॉमन सेंस की आपने बात है, तो क्या होगा, डिक्रीज। यानी किस वेरिएशन का किस प्रोपोर्शन क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम इसको प्रोपोर्शन में लिख देंगे, यानी 140 अपॉन 4900 इक्वल हो जाएगा 24 अपॉन एक्स के। अब ब्रैकेट में लिख देना डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक। अब 140 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, 140 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, फिर क्या हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय 4900। यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी 24 मल्टीप्लाई 4900, ठीक, डिवाइडेड बाय 140 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक। 10 से 10 कैंसिल, तो सबसे पहले 7 से करते हैं, 7 2 ज़ा 14 और 7 7 ज़ा 49 और एक 0 हो गया, 2 है यहाँ पे 12 है, 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी x इक्वल टू 12 7 जा 84, ठीक, और लास्ट में 0 है, 0 लग जाएगा, क्या आ जाएगी 84 रुपीज़ क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 84। देखिए 4900 से डायरेक्ट कहाँ पे कॉस्ट आ गई, 840 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है, एक यूनिट अगर आप डिक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी यूनिट भी आपकी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। देखिए टेनिस बॉल आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, 140 से 24 टेनिस कम हो गई, तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 4900 से कॉस्ट एकदम 840 रुपीज़ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द रेलवे फेयर फॉर 61 किलोमीटर इज़ 183, यानी अगर आप 61 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो आपको किराया कितना देना है, 183 रुपीज़। फाइंड द फेयर आपको फाइंड करना है 53 किलोमीटर का। तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर कितने हैं, 61 है, 61 किलोमीटर 183 आप पे कर रहे हैं, तो किलोमीटर यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, कम कर दिया। जब किलोमीटर इन डिस्टेंस कम कर दिया है तो फेयर भी आपका क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हम टेबल बनाएंगे, तो लिखेंगे डिस्टेंस किसमें, किलोमीटर में है, तो कितने 61 किलोमीटर के लिए 183 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो 61 किलोमीटर के लिए 183 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो कह रहा है फाइंड द फेयर हमें नहीं पता, फेयर को हमने एक्स लेट कर लिया, कितने 53 किलोमीटर पर, 53 किलोमीटर के लिए कितना फेयर ये लोग लेंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो हम इसमें टेबल प्रोपोर्शन में लिख देते हैं, 61 अपॉन 183 इक्वल हो जाएगा 53 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 61 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे, इक्वल हो गया 53 की मल्टीप्लाई 183 से कर देंगे, ठीक। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 53 मल्टीप्लाई 183, ठीक। 61 उधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब 61 देखिए 3 ज़ा 61 1 टाइम, और ये क्या हो गया आपका 3 टाइम,
53 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, यानी x क्या आ गए 159। यानी अगर आप 53 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो आपको 159 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 159 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 115 देखिए डिस्टेंस आपने कम कर दिया, 61 से 53 हो गई, तो फेयर भी आपका कम लगेगा, 183 से 159 हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 10 पीपल कैन डिग अ ट्रेंच इन 6 डेज। डिग मतलब होता है एक गड्ढे की खुदाई हो रही है, यानी 6 डेज में 10 पीपल उस गड्ढे को खोदते हैं। तो कह रहा हाउ मेनी पीपल, कितने पीपल लगेंगे 4 डेज में उस गड्ढे को खोदने में। तो इसमें क्या है देखिए, डेज कितने, 6 डेज से 4 डेज हुए, यानी डेज कम हो गए। अगर देखिए 6 डेज में 10 पीपल उस गड्ढे को खोदेंगे, अगर नंबर ऑफ डेज़ को अगर आप कम कर देंगे, तो नंबर ऑफ डेज़ को अगर आपने कम कर दिया तो पीपल को आपको बढ़ाना पड़ेगा, तभी गड्ढे को खोद पाएंगे लोग। भाई 6 डेज में उस गड्ढे को 10 लोग खोद रहे हैं, तो आपने क्या किया, बोल दिया कि हमें 4 दिन में इस गड्ढे की खुदाई चाहिए। तो 4 दिन में कैसे मिलेगी, जब तक आप पीपल को बढ़ाएंगे नहीं, मैन को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक वो गड्ढा खुदेगा नहीं। तो यानी डेज को अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं तो मैन को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें टेबल बनाते हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल, ठीक, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पीपल, कितने पीपल हैं, 10 पीपल हैं, और कितने डेज में कर रहे हैं, 6 डेज में कर रहे हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, हाउ मेनी पीपल हमें नहीं पता, नंबर ऑफ डेज कितने, 4 डेज हैं, यानी 6 डेज की जगह इन्होंने 4 डेज कर दिया। अगर 4 दिन में गड्ढे की आपकी खुदाई चाहिए तो नंबर ऑफ पीपल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इंक्रीज़ करेंगे तो ये डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। डायरेक्ट में क्या कर रहे थे, 10/6 इक्वल टू x/4 लिख रहे थे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे तो x का आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसका रिवर्स करना है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में करना क्या है, इनकी 10 की मल्टीप्लाई 6 से कर देना, x की मल्टीप्लाई 4 से कर देना। देखिए कैसे, 10 की मल्टीप्लाई 6 से करना है, इक्वल हो जाएगा x की मल्टीप्लाई 4 से करना है। उसमें क्या कर रहे थे, प्रोपोर्शन में लिख रहे थे, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बस ये डिफरेंस इतना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 10 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू x, 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 10 5 3 ज़ा 15। कितने, 15 क्या चाहिए, पीपल चाहिए, यानी 15 पीपल लगेंगे 4 दिन गड्ढे को खोदने में। अब देखिए पीपल पहले 10 थे, कितने हो गए, 15 हो गए, यानी पीपल इंक्रीज हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ डेज पहले 6 थे, 4 हुए, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हुए हैं। तो इसी टाइप के वेरिएशन को क्या बोलते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 पीपल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 30 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज, हाउ मेनी डेज विल बी टेकन टू 21 men टू फिनिश इट। कह रहा है किसी वर्क को 28 डेज करने में के लिए 30 मैन है, यानी 30 मैन हैं 28 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर देंगे। तो कह रहा हाउ मेनी डेज, कितने डेज लगेंगे 20 मैन को काम को करने में। अगर पहले 30 मैन थे, उसी काम को 28 डेज में कंप्लीट कर रहे थे। अब मैन की काउंटिंग क्या कर दी, इन्होंने कम कर दिया। मैन अगर आपने कम कर दिया तो काम करने के टाइम जो है जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा। भाई अगर आपने मैन कम कर दिया तो टाइम आपका इंक्रीज़ होगा। तो अगर आपने देखिए एक वैल्यू आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, यानी मैन डिक्रीज़ कर रहे हैं, टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, यानी एक यूनिट डिक्रीज़ हो गई, दूसरी यूनिट इंक्रीज़ हो रही है। इस तरीके का प्रोपोर्शन क्या बोलेंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन। किस टाइप का क्वेश्चन है हमारा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। तो इसके लिखेंगे नंबर ऑफ मैन, ठीक, क्या है, नंबर ऑफ मैन है 30 मैन है, और कितने डेज़ के लिए, 28 डेज़ के लिए। 28 डेज़ में 30 मैन वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। कह रहा हाउ मेनी डेज़, तो हमें नहीं पता कितने डेज़। देखिए डेज़ में डेज़ लिखिएगा, हाउ मेनी डेज़ हमें नहीं पता। कितने मैन, 21 मैन, ठीक। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, आपको पता है। तो आप करना क्या, इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट करनी है, यानी 30 की मल्टीप्लाई किससे, 28 से कर दिया, इक्वल हो गया
21 की मल्टीप्लाई किससे कर दिया, x से कर दिया। ब्रैकेट में लिख भी देंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 28, 21 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, दोनों 7 की टेबल में आते हैं, तो 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, 3 से करते हैं 3 1 जा 3 और 0 हो गया। 10 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 40, क्या हो गया 40 डेज हो गए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 डेज। अब देखिए पहले कितने डेज थे, पहले 28 डेज थे, अब डेज क्या हो गए इंक्रीज, 28 से 40 हो गए, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 6 देखिए, अ गैरिजन ऑफ 200 मैन हैड प्रोविजन फॉर 45 डेज। गैरिजन मतलब है जहाँ पे आर्मी वगैरह लोग रहते हैं, उसी को शायद गैरिजन बोलते हैं। तो एक गैरिजन में 200 मैन है, वहाँ पे 45 डेज का मैन है, यानी क्या है प्रोविज़न है। आफ्टर 15 डेज यानी 15 दिन के बाद 40 मोर मैन, यानी आफ्टर 15 डेज 40 मैन क्या हो गए और आ गए उस गैरिजन में। तो नंबर ऑफ डेज आपको बताने हैं, नंबर ऑफ डेज आपको बताने हैं विच द रिमेनिंग फूड विल लास्ट, यानी वो जो फूड है कितने डेज तक चलेगा, फूड जो है कितने डेज तक चलेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 टेबल बनाते हैं, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन, फिर क्या आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, क्या हो गया नंबर ऑफ डेज हो गया। ठीक, नंबर ऑफ मैन देखिए कितने 200 मैन है हमारे पास, और नंबर ऑफ डेज, डेज कितने होंगे 45, आपको नहीं लिखना है। ये देखिए मोर वाले क्वेश्चन है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे 45 डेज तक 200 मैन आपका प्रोविज़न था, लेकिन आफ्टर 15 डेज बोला है, तो आप कह करेंगे 45 डेज में 15 डेज को माइनस करके ही यहाँ नंबर ऑफ डेज लिखेंगे। 45 में से 15 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 30 डेज, नंबर 30 डेज। फिर कह रहा है 40 मोर मैन, यानी 40 और ज़्यादा मैन हो गए, पहले मैन कितने थे 200 थे, 40 और ज़्यादा हो गए तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। फिर कह रहा है 240 जो मैन हैं उनका खाना कितने डेज तक चलेगा, तो हमें नहीं पता, हमें नंबर ऑफ एक्स मान लिया। अब इसका देखिए पहले 200 मैन थे, अब 30 डेज का खाना था, अब मैन को इन्होंने क्या कर दिया इंक्रीज़ कर दिया, मैन की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि डेज नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा कम है, क्योंकि जो उनका खाना फूड है वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैन क्या कर दिए इन्होंने इंक्रीज़ कर दिए। तो ये किसका है इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं 200 की मल्टीप्लाई 30 से कर लेते हैं, 200 की मल्टीप्लाई 30 से करते हैं, इक्वल हो गया x की मल्टीप्लाई 240 से करेंगे। ठीक, अब 200 मल्टीप्लाई 30, 240 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, x हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। अब इसको हम किससे करते हैं 8 2 जा 16 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 कैरी गया, 8 5 जा 40, कितने डेज आ गए 25 डेज। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 25 डेज, 25 डेज। अगर 240 मैन आएंगे तो 25 डेज में वो क्या कर देंगे फूड को फिनिश कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो हम वैसे सॉल्व करेंगे। 6 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स, 1 पाइप कैन फिल इट। कह रहा है 6 पाइप मिल करके 24 मिनट में टैंक को फिल कर रही हैं, 6 पाइप मिल करके 24 मिनट में एक टैंक को फिल कर रही हैं। तो कह रहा है 1 पाइप कैन फिल इट, यानी 1 पाइप कितने मिनट में टैंक को फिल कर देगी। अब देखिए पाइप पहले कितनी 6 थी, अब कितनी 1 हो गई, यानी पाइप कम हुई है। तो अगर पाइप आपने कम कर दिया तो टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सिर्फ 6 पाइप 24 मिनट में फिल कर रहे थे, तो 1 पाइप काफ़ी टाइम लगाएगी। तो इसका मतलब क्या है A1 क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हम ये MCQ बेस्ड है, तो हम डायरेक्ट इसको कराते हैं, टेबल वेबल कुछ नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो कितने 6 पाइप हैं, कितने मिनट में टैंक को फिल कर रहे हैं 24 मिनट में, इज इक्वल टू 1 पाइप कितने मिनट में टैंक को फिल कर दी, हमें नहीं पता, तो हमने x मान लिया। ठीक, अब क्या करते हैं 6 मल्टीप्लाई 24 से करते हैं,
24 मल्टीप्लाई 6 हो गया, ठीक। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 2 ऐड कर लिया 14 हो गया। कितना आया है 144, और x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे x हो गया, यानी 144 मिनट आ गया, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 144। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 8 देखिए, कह रहा है 14 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 42 डेज, यानी एक वॉल को 14 वर्कर्स मिल करके 42 डेज में वॉल को बना रहे हैं। तो कह रहा है 1 वर्कर कैन बिल्ड इट, 1 वर्कर कितने डेज में वॉल को बनाएंगे। तो ये पहले वर्कर 14 थे, अब कितने हो गए 1 हो गए, तो वर्कर कम हो गए, एक यूनिट डिक्रीज हो गई। अगर एक यूनिट अगर डिक्रीज हो गई तो 14 वर्कर 42 डेज में बना रहे हैं, तो 1 वर्कर कितने डेज में, यानी नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो किसके 14 की मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें 42 से करना है। इज इक्वल हो गया 1 वर्कर, 1 वर्कर कितने डेज में बना रहे हैं तो हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 42 मल्टीप्लाई 14 हो गया, ठीक। 4 2 जा 8 और 4 4 जा हो गया 16 मल्टीप्लाई 42 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और ये आपका 588 डेज। कितना हो गया 588 डेज। x की वैल्यू कितनी आ गई 588, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 9 देखिए, 35 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 8 डेज, यानी 35 मैन एक फील्ड को काम कर रहे हैं 8 डेज में काम कर रहे हो, ठीक। कह रहा हाउ मेनी डेज, डेज हमें नहीं पता, तो 20 मैन कितने डेज में काम को करेंगे। तो देखिए पहले 35 मैन थे, अब कितने 20 मैन हो गए, यानी मैन की वैल्यू क्या हो गई डिक्रीज हो गई। अगर 35 मैन थे वो 8 डेज काम कर रहे थे एक फील्ड पर, तो अगर 20 मैन को अगर हमने डिक्रीज़ कर दिया तो नंबर ऑफ डेज़ क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे काम को करने के लिए। भाई अगर आपने मैन को डिक्रीज़ कर दिया तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे। तो एक यूनिट डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी यूनिट इंक्रीज़ हो रही है। तो ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये MCQ बेस्ड है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। 35 मैन है आपके पास, कितने डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं 8 डेज में, इक्वल हो गया हाउ मेनी डेज हमें नहीं पता, कितने मैन है 20 मैन है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो 35 मल्टीप्लाई 8, 20 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक। अब ये किससे 5 से करते हैं, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, 4 से करते हैं 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा, 7 2 जा 14, कितने डेज आ गए 14 डेज आ गए, इक्वल टू कितने 14 डेज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ कार इज ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी एक एवरेज स्पीड से कार ट्रेवल कर रही है, पर आवर का मतलब होता है 1 आवर, 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस, हमें नहीं पता डिस्टेंस, विल इट कवर इन 1 आवर 12 मिनट, 1 आवर 12 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर 1 आवर में 60 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो 1 आवर 12 मिनट और है, 12 मिनट और हैं। अगर टाइम अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डिस्टेंस भी क्या होगी आपकी इंक्रीज़ होगी। भाई यहाँ पे देखिए 1 आवर थे, 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, तो 1 आवर से टाइम इन्होंने क्या कर दिया इंक्रीज़ कर दिया, यानी 12 मिनट और एक्स्ट्रा दे दिया। अगर टाइम इंक्रीज़ हो रहा तो आपका क्या होगा, डिस्टेंस भी आपकी इंक्रीज़ होगी। ये किस टाइप का किस प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या कर रहे थे, टेबल बना रहे थे, तो आपको सबसे पहले आपको टेबल बनानी है, टेबल बना के हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, और कितने टाइम है कितने आवर्स में 1 आवर में, ठीक। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आवर्स ना लिख करके आप लिखेंगे मिनट, ठीक। ये मिनट किस में है, ये टाइम है आपका, ये आपका टाइम है। तो 60 किलोमीटर 60 आवर्स में आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक। कह रहा हाउ मच डिस्टेंस, हमें नहीं पता कितनी डिस्टेंस होगी 1 आवर 12 मिनट में। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट ये और 12 मिनट, और 60 + 12 कितना हो गया 72 मिनट। तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे 72 मिनट हो जाएंगे। यहाँ से आपको x की वैल्यू को सॉल्व करनी है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन है तो हम क्या कर रहे थे, प्रोपोर्शन में वैल्यू लिखनी है हमें, यानी क्या हो जाएगा 60/60 इक्वल हो जाएगा x/72, ठीक।
अब 60 न्यूमरेटर है, 60 न्यूमरेटर आपका कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचेगा। 72 इधर डिवाइड में है, इक्वल टू उस तरफ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यानी 1 की मल्टीप्लाई आप 72 से करेंगे तो ये वैल्यू x आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 72, यानी 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1 आवर यहाँ पे 1 आवर 12 मिनट, यानी 12 मिनट एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा कितना आया 72 किलोमीटर। पहले 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था, अब 72 किलोमीटर, यानी एक यूनिट अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी यूनिट इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब 11 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रश्मि टाइप 510 वर्ड्स इन हाफ एन आवर, यानी रश्मि जो है हाफ एन आवर यानी 30 मिनट, हाफ एन आवर किसको बोलते हैं 30 मिनट में, 30 मिनट में 510 वर्ड्स टाइप कर रही है। ठीक, हाउ मेनी वर्ड्स हमें नहीं पता कितने वर्ड्स हैं, तो हम एक्स मान लेंगे। वुड शी टाइप इन 10 मिनट, 10 मिनट वो कितने वर्ड्स टाइप करेंगे। अब पहले कितना टाइम था, हाफ एन आवर, यानी 30 मिनट थे, 510 वर्ड्स है। अब टाइम क्या कर दिया इन्होंने, केवल 10 मिनट रखा, पहले 30 मिनट थे, इन्होंने 10 मिनट, यानी टाइम को डिक्रीज़ कर दिया। अगर टाइम कम हो जाएगा तो आप वर्ड्स भी कम टाइप कर पाएंगे, जितना आपके पास कम टाइम होगा उतने कम आपको वर्ड्स टाइप कर पाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, एक यूनिट डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी यूनिट डिक्रीज़ हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, इसको टेबल ना बना करके इस बार डायरेक्ट हम MCQ बेस्ड जैसे टाइप करते जैसे सॉल्व करते वैसे करेंगे। तो हम ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को प्रोपोर्शन में लिखते हैं। जैसे कितने 510 वर्ड हो गए, तो 510 को न्यूमरेटर में लेते हैं, कितना टाइम है हाफ एन आवर, 30 मिनट, 30 मिनट को इसीलिए इक्वल टू हाउ मेनी वर्ड्स हमें नहीं पता कितने वर्ड्स होंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर में हमने x लिख दिया, और कितना टाइम है 10 मिनट का, 10 मिनट का हमारा टाइम हो गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 510 मल्टीप्लाई x हो गया इक्वल टू x मल्टीप्लाई 30 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक, 510 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 30 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू x आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 से करते हैं, 3 वन जा 3, ठीक, 2 कैरी लिया, 3 7 जा 21, और लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया, यानी कितना आ गया 170 वर्ड्स, कितने आ जाएंगे 170 वर्ड्स आ जाएंगे। अब देखिए 30 मिनट में 510 वर्ड्स टाइप कर रहे थे, अब कितने मिनट, कितने 10 मिनट हैं, 10 मिनट में मात्र हम लोग 170 वर्ड्स टाइप कर पाएंगे। तो 150 वर्ड्स से कहाँ पे आ गए, 170 वर्ड्स में आ गए, तो 170 वर्ड्स इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देखिए, एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली when x equal to 3 they y equal to 36, what will be the value of x and y equal to 96। अब कह रहा है x and y वेरी करते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब हो गया ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है तो हम कैसे इसमें प्रोपोर्शन में लिखते थे, यहाँ पे साफ साफ आपको वेरी डायरेक्टली बोला है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब x की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो इसको न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, y की वैल्यू कितनी हो गई 36 हो गई, इसको डिनोमिनेटर में, यानी x एंड y की वैल्यू हमें प्रोपोर्शन में लिखनी होती है। इक्वल टू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू अब फिर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, हमें नहीं पता। अब y की वैल्यू 96 गिवन है, y की वैल्यू 96 गिवन है। ठीक, अब किसमें डायरेक्टली कर लेते तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई 96 से करेंगे इक्वल हो गया x की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे। ठीक, अब 3 की मल्टीप्लाई 96 से करेंगे इक्वल टू x, 36 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, 3 से करते हैं, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3 और 3 2 जा 6, 12 8 जा 96, 12 वन जा 12, 12 8 जा 96, 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, x एंड y वेरी इन्वर्सली, यानी x एंड y क्या है इन्वर्सली है, यानी ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 6, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 9, y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब क्या इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यानी 15 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6 से कर देंगे, इक्वल हो जाएगा व्हाट विल द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या होगी व्हेन x इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या x की जगह हमने 9 रख दिया। अब यहाँ से y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 15 मल्टीप्लाई 6, 9 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3
और 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा क्या हो गया 10 हो गया। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ 3 पर्सन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days देन 4 पर्सन कैन डू इट इन डैश डेज। यानी इसका मतलब 14 का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है अगर 3 पर्सन एक काम करने के लिए 4 days लगा रहे हैं, तो कह रहा है 4 पर्सन, यानी नंबर ऑफ पर्सन 3 से कितने हो गए 4 हो गए, यानी नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज़ हुए। जब नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज़ होते हैं, तो यानी अगर नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज़ हो गए तो आपको डेज़ कम लगेंगे। भाई जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने कम डेज़ लगेंगे काम को फिनिश करने के लिए। तो ये किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, सॉरी इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 पर्सन है 3 मल्टीप्लाई कितने डेज लगा रहे हैं 4 days लगा रहे हैं, इक्वल हो गया। 4 पर्सन है और कितने डेज लगाएंगे, एक्स डेज लगाएंगे, हमें नहीं पता। अब इसकी करो यानी 3 × 4, 4 उधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू एक्स आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, कितने डेज आ जाएंगे 3 days आ जाएंगे, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 days आ जाएंगे। यही क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे लिख लेंगे 3 days, ठीक। अब इसी तरह इसका है सेकंड पार्ट, क्या कह रहा है 5 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 144 मिनट। यानी एक टैंक को भरने के लिए 5 पाइप कितने मिनट लेती हैं 144 मिनट लेती हैं। देन 6 पाइप, यानी 5 पहले 5 थी अब कितनी हो गई 6 हो गई, यानी पाइप इंक्रीज़ हुई हैं, तो आपका टाइम क्या लगेगा कम लगेगा। भाई जितनी ज़्यादा पाइप होंगी उतना टाइम कम लगेगा टैंक को फिल करने के लिए। तो ये भी आपका किसका क्वेश्चन, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 पाइप हैं, कितना मिनट टाइम है 144 मिनट है, इक्वल हो गया कितनी पाइप हैं और टाइम कितना है x मिनट का हमें टाइम है। तो हम क्या करेंगे 5 × 144, 6 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम 2 से डिविजल करते हैं, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। फिर हम 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी गया, 2 6 जा क्या हो गया 12 हो गया। तो 26 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, 26 × 5, ठीक। 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 1 कैरी गया 13 हो गया। कितने मिनट आ जाएंगे 130 मिनट, 130 मिनट। तो यहाँ क्या आ जाएगा 130 मिनट। अब पहले 144 मिनट थे, ठीक, 5 पाइप थी, अब मिनट कितने हो गए 130 मिनट। पाइप कितनी है 6 पाइप है, यानी जितना आपने पाइप को इंक्रीज करेंगे उतना टाइम आपका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, कह रहा है आ कार कवर अ डिस्टेंस इन 1 hour 30 minute इन 60 km/h। यानी एक कार है, स्पीड कितनी 60 km/h की स्पीड से चल रही है, वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रही है 1 hour 30 minute, यानी 1 hour में 60 मिनट और प्लस 30 मिनट, प्लस 60 + 30 90 मिनट। यानी 60 किलोमीटर की स्पीड से अगर ट्रेवल कर रही है तो उसको 90 मिनट लग रहे हैं उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। इफ़ इट मूव्स एट 45 km/h, अगर उसकी स्पीड कम कर दिया जाए 60 km/h से 45 km/h कर दिया जाए, अगर स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम आपका क्या लगेगी ज़्यादा लगेगा, टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। तो किसका है इन्वर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। कितने हैं 1 hour 60 मिनट, टोटल कितने मिनट हो गए 90 मिनट। 1 hour में 60 मिनट, 60 + 30 90, तो यहाँ लिख लेंगे 90 मल्टीप्लाई कितना टाइम है, यानी स्पीड कितनी है 60 km/h, स्पीड है 60 km/h, इक्वल टू इफ़ मूव्स एट 45 km/h, स्पीड क्या है 45 km/h, कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, हमने x मान लिया। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 90 × 60 इक्वल टू x, 45 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। 45 का डबल कितना होता है 90, 45 का डबल 90, 60 किलोमीटर 2 से कर देंगे कितना हो जाएगा 120 इक्वल टू x आ गया। अब 120 क्या आ गया मिनट आया है हमारा मिनट, लेकिन यहाँ पे क्या बोला आर से दे रखा है, तो 120 अगर ये देखिए 1 hour में 60 मिनट, 60 + 60 कितना हो गया 120 हो गया, यानी 1 hour + 2 hour, 1 + 1 कितना 2 hour। तो यहाँ पे कितने आर हो जाएंगे 120 मिनट को क्या लिख सकते हैं 2 hour, 120 मिनट को 2 hour, यानी यहाँ पे लिख देंगे 2 hour आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इफ़ 8 ऑरेंज कॉस्ट 20.80 रुपीज़ द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज। यानी 8 ऑरेंज है उनकी कॉस्ट 20 रुपीज़ गिवन है, 20 रुपीज़ 80 पैसे गिवन है,
तो 5 ऑरेंज, यानी ऑरेंज क्या हुए, कम हुए हैं। ऑरेंज क्या हुए, कम हुए हैं, तो कॉस्ट भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम कैसे लिखते हैं, इसका प्रोपोर्शन में लिखते हैं, यानी 8 ऑरेंज है, 8 को न्यूमरेटर में लिख देंगे। कितने पैसे हैं, 20 रुपीज़ 80 पैसे हो गए, इक्वल हो गया। कितने ऑरेंज है, 5 ऑरेंज हैं, और हमें कॉस्ट निकालनी है, तो x हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 8 की मल्टीप्लाई x से कर लेंगे, इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 20.80 से कर लेंगे। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 5 मल्टीप्लाई 20.80, ठीक, 8 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए 2 डिजिट पहले डेसिमल है, डेसिमल हटते ही नीचे कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, डेसिमल हटते ही 2 जीरो आ जाएंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब किससे इसको करते हैं, 2 से पहले करते हैं। 2 5 ज़ा 10, ठीक, 2 1 ज़ा 2, 1 जीरो हो गया, और 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 5 आपका कैंसिल हो गया, तो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, ठीक हो रहा है 8 से। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 2 कैरी गया, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 13, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 रुपीज़। देखिए 8 ऑरेंज से जब हमें 20 रुपीज़ पे कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब ऑरेंज की कॉस्ट कम हो गई, 5 ऑरेंज हो गए, तो हमारे पैसे भी कम हो गए, 20 रुपीज़ से 13 रुपीज़ हम लोग आ गए। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 रुपीज़। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ अ पेपर इज़ 50 ग्राम, यानी 12 शीट हैं, उनका वेट कितना है, 50 ग्राम है। तो हाउ मैनी शीट विल वेट 500 ग्राम। अब 550 से कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया, तो ग्राम को इंक्रीज़ हुआ है। तो पहले 12 शीट, अब कितनी शीट होंगी, तो जाहिर सी बात है 50 से 500 हो गया, वेट इंक्रीज़ हो गया, तो आपको नंबर ऑफ़ शीट भी क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन को हम प्रोपोर्शन में लिखते हैं, 12 शीट है, तो 12 को न्यूमरेटर में और 50 को डिनोमिनेटर में, इक्वल हो गया। कितनी शीट हैं, हमें नहीं पता, x शीट हैं, कितने ग्राम है, 500 ग्राम है। ठीक, अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 की मल्टीप्लाई 500 से करना है, इक्वल हो गया, x की मल्टीप्लाई 50 से करना है। ठीक, 12 मल्टीप्लाई 500 इक्वल टू x, 50 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 12 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 1 2 ज़ा 20, 1 2 ज़ा 20, तो कितनी सीट आ जाएंगी, 120 शीट आ जाएंगी। ठीक, पहले शीट थी कितनी, 12 थी, अब कितनी हो गई, 120 हो गई, यानी शीट इंक्रीज़ हुई हैं। पहले ग्राम 50 थे, अब कितने, 500 ग्राम हो गए, यानी कि इसका था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 शीट आपका राइट आंसर हो जाएगा।